अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नउमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि फनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद दी दरसां दी इब्तिदा तो पहलां ये बेहतर गल है कि असीं कुरान मजीद दा तारुफ हासिल कर लईए। कुरान मजीद मज़हब दी किताब है। मज़हब जिहड़ा है ये अल्लाह ताला दी गल है, यानी मज़हब अल्लाह ताला दी गल सानूं दसदा है कि अल्लाह ताला इस दुनिया दे बारे, इंसान दे बारे, कायनात दे बारे की कहंदा है। सूरह कहफ च अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्ना जअलना मा अलल अर्द ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। यानी असी दुनिया ते जो कुछ पैदा किया है ये इनू जीनत बना दिता है। दुनिया ते जो चीज़ां असी बनाइयां ने इन्हों दुनिया की जीनत बना दिता है और ये असी इस वास्ते किया है ताकि असी जांचिए कि इस दुनिया ते वसन वाले इंसानां चों केड़े लोग अच्छे अमल करते हैं। व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, और असी बहुत जल्द जो कुछ इस ज़मीन के उत्ते है वे इनू रड़ा मैदान बना देने वाले हैं, बिल्कुल चटियल मैदान बना देने वाले हैं। यानी ये दसिया कि ये दुनिया जिहड़ी है ये आरजी बनाई गई है। जिस तरह असीं ये देखने कि इंसान को जिंदगी मिलती है वो 50 साल 60 साल 70 साल जीन तो बाद वफात पा जाता है, इस तरह जी नस्ल इंसानी इस दुनिया पर चल रही है ये नस्ल इंसानी भी कुछ देर चलेगी तो उस तो बाद ख़त्म हो जाएगी। इसकी वजह ये दसी गई है इस आयत कि असी इस दुनिया को आजमाइश वास्ते बनाया है, जांचन वास्ते बनाया है किहड़ा आदमी अच्छे किहड़े लोग अच्छे अमल करते हैं, नेक अमल करते हैं। ये मकसद है इस दुनिया को तखलीक करन दा। इस वास्ते अल्लाह ताला हर इंसान को कोई थोड़ा बहुत टाइम देंदा है, जिन्ना भी उहदी हिकमत उहदे पेश नज़र होंदा है कि बई किसी वास्ते 50 साल 60 साल 70 साल जदों अल्लाह ताला ये जान लैंदा है कि ये आजमाइश हो गई है, ये अमल देख ले गए ने, तो फिर अल्लाह ताला उन्होंने उठा लैंदा है। साड़ी जिहड़ी आजमाइश हो रही है दुनिया वो दो हवाले नाल हो रही है, इलम दे हवाले नाल ते अमल दे हवाले नाल। यानी इनू असीं इस तरह कह सकते हैं कि असीं दो तरह के अमल करने हैं। कोई साडे अमल ज़हनी हुंदे ने या कल्बी हुंदे ने। इन्हां असीं कह सकते हैं कि इलम जिहड़ा सानू हासिल हुंदा है या सानू हासिल है वे उहदे बारे साडा एटीट्यूड की हुंदा है, उहदे बारे साडा रवैया की हुंदा है। मसलन असीं दाखली तौर ते कुछ इलम लैके आने हैं जिन्हों वजदानी इलम कहा जा सकता है। वजदानी इलम जिहड़ा मसलन तौहीद दे बारे असी अपने पैदाइश दे नाल ही इलम रखने हैं कि रब एक है, रब ज़्यादा नहीं। इंसान की जिहड़ी फितरत है उहदी साख्त जिस तरह की है, जिस तरीके तो उहदी साख्त हुई है वो एक रब वाला तरीका है, एक रब नूं मनण वाला तरीका है जिहड़ा इंसान दे अंदर उहदे दाखिल च अल्लाह ताला ने पैदा करता है। यानी अल्लाह ताला ने इंसान नूं ऐसा बनाया है कि वो एक खुदा नूं मनण वाला है, एक रब नूं मनण वाला है। शिरक वाली साख्त इंसान की फितरत दी ऐसी नहीं कि शिरक वाली साख्त होवे, इंसान की फितरत की तौहीद वाली साख्त है। ये चीज़ सानू वजदानी तौर पर दी गई है। इसनू मनना, तस्लीम करना और ਇਹਦਾ इकरार करना ये साडे इलम का इम्तहान है। और इसी तरह ही साडे अंदर खैर व शर भी पाया जाता है, खैर व शर का शऊर पाया जाता है या खैर व शर का एहसास पाया जाता है। असी ये महसूस करने हैं कि कुछ कम अच्छे ने, कुछ कम बुरे ने, कुछ कम नेकी दे ने, कुछ कम बुराई दे ने। मसलन ये बड़ी जी मोटी मिसाल है, इंसान जानता है कि ये अदल एक चीज़ हकीकत है, अदल एक चीज़ है, उहदे बरखिलाफ बेइंसाफ़ी एक उहदे उलट चीज़ है और अदल होना चाहिए और बेइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। हर इंसान जानता है जो कोई आदमी इहदा इकरार करता है कि बिल्कुल ठीक है जिहड़ी चीज़ मैं अपने दाखिल च पाना तौहीद मैं उहदे ते खड़ा वां और जिहड़ी दाखिल च मैं नेकी और बुराई दे बारे शऊर पाना इस शऊर के मुताबिक मैं अपने उन्होंने नेकी वाल खड़ा करना और बुराई तो गुरेज करना, तो ये इलम का इम्तिहान है जिहदे च इंसान कामयाब गिनया जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स ये खिलाफ अपना जहन बनाता है तो गोया इलम के इम्तिहान वो नाकाम होया। इस तरह शरीयत का इलम ही सानू दिता गया तो फिर असी शरीयत के इलम नूं अपनाने हैं, इकरार करने हैं कि असी शरीयत के मुताबिक चलांगे। अगर असी मुताबिक चलांगे तो गोया कि फिर असी इलम के इम्तिहान शरीयत के हवाले कामयाब होए। इस तरह सानू हुकूक का इलम भी हासिल होता है कि फलां हक फलां शख्स का बनता है या कुछ हुकूक साढ़े ते अखलाकी तौर पर या शरीयत के हवाले नाल साढ़े ते वाजिब होंदे ने। वालिदैन दे हकूक,
ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਹਕੂਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਗੋਇਆ ਇਲਮ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੋਇਆ ਇਲਮ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੋਇਆ ਇਲਮ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਲ ਦੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਅਮਲ ਦੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਲਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਾਬੂਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਾਬੂਦ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲਨ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਮਲਨ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਦਾ ਅਮਲੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਫਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਅਮਲਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਲਮਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਲਮ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਲਮ ਦਾ ਔਰ ਅਮਲ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਲਮ ਔਰ ਅਮਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅੰਜਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਫਿਰ ਗੋ ਤਫਸੀਲਨ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਹੋਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਊਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਲਮੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਬਤਦਾਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਫਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨਸਲ ਚੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਈ। ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਉਸ ਦੀਨ 'ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ। ਤੌਬਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਔਲਾਦ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਹਿਦਾਇਤ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ। ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਉਹ ਉਸੇ ਦੀਨ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਕਿ ਜੋ ਦੀਨ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਾਨ ਨਾਸ ਉਮਤਨ ਵਾਹਿਦਾ ਫਬਾਅਸ ਅੱਲਾਹੁ ਨਬੀय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, यानी कि इब्तदाई ते लोग ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਮਤ ਸਨ, यानी तौहीद ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ ਔਰ ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾਖਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਭੇਜੀ। ਇਹ ਅੰਬੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਬਸ਼ਿਰ ਤੇ ਮੁਨਜ਼ਿਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਨਾਮ ਪਾਓਗੇ, ਜੰਨਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਬਸ਼ਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੂਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ
ਉਹਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜਦਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੌਹੀਦ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਬੀਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਰਜੀ ਆਮਿਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਉਲਝਣ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜन्नत 'ਚ ਵਸਾਣਗੇ ਔਰ ਅਬਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇੰਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਨੱਬੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਦੀ हैसियत ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਦੀ हैसियत ਨਾਲ ਗਏ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਰਕਸ਼ ਦੀ हैसियत ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਅਬਦੀ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੀਆ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 1,24,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ 1,24,000 ਅੰਬੀਆ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਬੀਆ 'ਚੋਂ 313 ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਦੀਸ 'ਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1,24,000 ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਬੀਆ 'ਚੋਂ 313 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਸੂਲ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਲਾਇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਹੱਕ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਇੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ, ਡਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਔਰ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਔਰ ਬਲਕਿ ਬਾਜ਼ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਜ਼ਾਬਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਨਬੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਅਲੀ ਦਲਾਇਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਾਰਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਬਰਦਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਇਸਤਦਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਸੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਦਲਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਸ ਬਸਤੀ ਵੱਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ पूरी हो जाती है। यानी फिर कोई इंसान कोई फ़र्द ज़ाती तौर पर या कौम मजमूई तौर पर ये नहीं कह सकती कि गल च कोई गुंजल है, कोई वाजे नहीं, समझ नहीं आई, कोई गल च कमी रह गई है। नहीं, हर गल हर एतबार नाल हर सतह ते वादे हो जाती है। जो हक इस तरह वादे हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला जिहड़ा मामला क़यामत नूं होना है, यानी कि अजाब दा और हिसाब किताब दा, उस कौम वास्ते अगर वो कौम नबी ते ईमान नहीं लियांदी तो इस दुनिया च शुरू कर दिंदा है। यानी कि वो रसूल जिहड़ा है वो खुदा दी एक अदालत की हैसियत नाल बिहेव करदा है। यानी अगर उन्होंने मन लिया गया तो फिर खुशखबरी है और अल्लाह ताला उन्होंने दुनिया में भी देंदा, सुरखरुई देंदा है और आखरत दा ते इनाम जाहिर है कि मौजूद ही है। और लेकिन अगर वो इनकार कर देने तो फिर अल्लाह ताला उन्हां ते अजाब इस दुनिया चो नादल कर दिंदा है। यानी कि वो कौम मिटा दी जाएगी, बिल्कुल यकसर ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਫੇ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। अच्छा, ये जड़ा रसूल जड़ा दे जरिए जड़ा वाक़या होंदा है, इस वाक़े नूं असीं इस तरह कह सकने हैं, बल्कि बिल्कुल इनू कहना सही होएगा कि जिहड़ी क़यामत दा अंबिया दसदे ने, मज़हब जिहदे बारे सानूं दसदा है कि क़यामत दा दिन आना है जदों सारी दुनिया तबाह करती जाएगी और फिर एक आखरत वजूद च आएगी, एक नवीं ज़मीन व आसमान और नवीं दुनिया आएगी, उत्थे हिसाब किताब होएगा, मैदान हशर च लोग इकट्ठे होणगे।
उस क्यामत नूं क्यामत कुबरा यानी वड्डी क्यामत, उस तो पहला जो रसूल आंदा तो वो अपने इलाके च एक क्यामत सुगरा यानी छोटी क्यामत बरपा करके साबित कर दिंदा है कि जिहड़ी मैं गल कहना वो हो के रहनी है। अगर तुसीं नहीं मनोगे तो ये इत्थे वाक़ हो जाएगा, इस एरिए इस इलाके वाक़ हो जाएगा। और यकीनन फिर इंज ही होया है। कुरान मजीद ने सन दस्सिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दा मामला, हूद अलैहिस्सलाम दा मामला, सालेह अलैहिस्सलाम दा मामला, लूत अलैहिस्सलाम दा मामला कि इहो ही गल होई जदों उन्हां दी कौमां ने इनकार किया तो फिर किसी नूं सैलाब नाल ख़त्म करता किसी कौम नूं, और किसी कौम नूं जिहड़ा एक ज़लज़ले नाल ख़त्म करता गया, किसी कौम ते पत्थरां दी बारिश हुई और बिल्कुल तबाह करते गए रसूल दे मुनकरीन। ये वो अदालत है कि जिहड़ी अदालत खुदा दी लगदी है रसूल दी शक्ल च और फैसला कर दिंदी है अपनी कौम दा कि ईमान लियाण वाले बच जांदे ने और इनकार करने वाले तबाह बर्बाद हो जांदे ने। कुरान मजीद जिहड़ा है वो सानू दसदा है कि वो नज़ूल दी की वजह है, यानी कुरान क्यों नाज़िल किया गया है। कुरान दी आयत है सूरह फुरकान दी, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिन्हें ये फुरकान यानी कुरान मजीद नाज़िल किया अपने बंदे थे मोहम्मद रसूलुल्लाह ते, लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि वो सारे जहान वाले आस्ते खबरदार करने वाला बने। इसी क़यामत तो जिहड़ी क़यामत दुनिया दे ख़त्म होने तो बाद आनी है उस तो खबरदार करे, और रसूल दे इनकार है जिहड़ी क़यामत इस दुनिया च आनी है उस तो भी खबरदार कर दे। ये उहदा नज़ूल दा मकसद है। यानी कुरान मजीद इस हस्ते नाज़िल किया अल्लाह ताला ने अपने बंदे ते ताकि वो सारे जहानां नूं खबरदार कर दे कि भाई रसूल दे इनकार तो ही अजाब आएगा, यानी उन्हां दे अपने जे वजूद दा अगर कोई इनकार करदा नहीं अल्लाह दा रसूल मनदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ते फिर वो कौम मिटा दित्ती जाएगी। उन्हां दे जिहड़े बराह रास्त मुखातिब सन। ते अगर वैसे कोई भी कौम नबी सन तो बाद या उस दा इनकार कर दिए तो उसका मामला इस तरह तो नहीं होएगा जिहड़ा बराह रास्त मुखातब कौम दा होएगा, लेकिन क़यामत वाले दिन वो जाहिर है कि अल्लाह दे यहाँ सुरखरू नहीं होंगे, नाकाम करार पाएंगे, रसूल दा इनकार करने वाले करार पाएंगे और तबाह बर्बाद होंगे। जहन्नम अबदी जहन्नम की सज़ा उन्होंने पुख्तनी होएगी। इसी चीज़ नूं कुरान मजीद ने एक दूसरी आयत इन अल्फाज बयान किया है, वह ऊही इलैया हाज़ल कुरान लिउनज़िरकुम बिही व मन बलग, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान तो किया गया है और वही किया गया मेरे वाल ए कुरान ताकि मैं तुहानू इंतजार कर दियाँ। तुहानू तो मुराद है कि कुरैश दे लोग जिहड़े सामने मुखातब सन उन्होंने इंतजार कर दियाँ व मन बलग, और जिन्होंने ये कुरान पहुँचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद या आप दे ज़माने च जेड़े दूर दराज इलाकों तक पहुँचे उन्होंने भी, या आप दे वफात पान तो बाद जिथे जिथे ये कुरान पहुँचे उत्थे नबी इंतजार कर दे। यानी इस कुरान दे जरिए अज भी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इंतजार कर रहे हैं। ये हकीकत है जी इस आयत बयान की गई है। ये कुरान का नज़ूल ही इस हस्ते सी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार करन, और इंतजार जिहड़ा एक तो उन्होंने बराह रास्त किया, बराह रास्त कौम वो अदालत सन अल्लाह ताला दी, जिहड़ा मनदा उन्होंने वही बचदा, जिहड़ा इनकार करेगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उस तो बाद ये कुरान मजीद जिहड़ा है ये फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इंतजार है जिहड़ा हमेशा यानी ता क़यामत जिहड़ा है इंतजार चलेगा। जिथे जिथे कुरान जाएगा नबी दा इंतजार पहुँच रहा गोया के। कुरान मजीद सानू दसदा है कि इंतजार किया, यानी गल की कही सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये भी सानू कुरान दसदा ये भी वाज़े करदा है। वो ये सी अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, यानी बुनियादी गल जिहड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह दे रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम नूं दसी वो ये कि तुसी बंदगी न करो मगर अल्लाह दी, यानी सिर्फ एक खुदा दी बंदगी करनी है, उहदे अलावा किसी दी बंदगी नहीं करनी। बंदा सिर्फ अल्लाह दा बन के रहना है। और इन्ननी लकुम मिनहु नज़ीरुम व बशीर, और फरमाया बेशक मैं तुहाडे आस्ते उहदे वल्लों उस अल्लाह वल्लों कल्ले खुदा वल्लों नज़ीर ते बशीर खबरदार करने वाला भी हैं ते बशारत देने वाला भी हैं। व अनस्तगफिरू रब्बकुम, और एक क्या कि तुसी इस्तिगफार करो अपने रब वल, यानी अपने गुनाहां दी बख्शिश चाहो अपने रब कोलों, सुम्मा तूबू इलै, फिर उहदे अल तौबा करो, यानी उहदे अल पलटो, यानी जो गुनाह छड्ड के ते खुदा वल लौटो और खुदा दी इताअत नूं अपनाओ, जो उहदे अहकाम ने उन्हां नूं मन्नो। ये वो इंतजार की गल है जिहड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम नूं दसी। ये इंतजार आपने किस तरह किया?
ये भी कुरान दसदा है, यानी किस शान नाल कीता, किस तरीके नाल कीता। कुरान मजीद बयान करदा है कि जदों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कहा गया कुम फानदिर, उठो तो इंतजार करो अपनी कौम नूं, अपने खानदान दे लोकां नूं खबरदार करो, तो उन्होंने फिर ज़ाहिर दसिया, उन्होंने गल समझाई, इनफरादी तौर पर भी समझाई, इजतमाही तौर पर उन्होंने हल्के भी जाके समझाई, उन्होंने बाजारां भी जाके समझाई। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ने मशगूल होंदे सन और इन्ना उन्होंने इहदा सी जज्बा सी और इन्नी फिक्रमंदी सी और इन्ना दर्द सी इहदा कि अल्लाह ताला ने खुद कहा ये देख के कि नबी मेरा नबी जड़ा है वो किस तरह इंतजार कर रहा है, किस लगन नाल कर रहा है। फरमाया फलाल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहादिल हदीस असफा, शायद तुसी अपनी जान नूं हलाक कर दिओगे इन लोकां दे पिछे इस गल ते कि ये ईमान नहीं लियाए। इन्ना गम करोगे इंज लगदा है कि तुसी अपनी जान नूं हलाक कर दिओगे अगर इन ईमान नहीं लाए। ये कैफियत है जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने खुद बयान करती है और ता क़यामत साढ़े को रिपोर्ट आ गई कि साढ़े रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह इंतजार किया, किस दर्दमंदी नाल खबरदार किया कि अल्लाह ताला ने खुद कहना पाया कि तुसी ते अपनी जान नूं हलाक कर दिओगे इन्हां दे पिछे कि ईमान नहीं लिया रहा, इन्हां तुहानूं इसदा गम है और इस तरह तुसी कर दिओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इनू बयान किया है कि मेरी और मेरी कौम की मिसाल की है। यानी आप फरमाते हैं कि मेरी तो तुहाडी मिसाल इस तरह है कि एक अग का एक अलाव है बड़ा वड्डा, एक गड़ा है जिहदे च अग जल रही है तो तुसी लोग उहदे किनारे खड़े हो और उहदे विच डिग रहे हो। हर बंदा उहदे डिगना चाहता, जिस तरह परवाना जिहड़ा वो अग दे अलाव रोशनी दे विच जा डिगदा है, तुसी उस तरह डिगना चाहते हो तो मैं तुहानूं कमर तो फड़ के बचा रहे हैं, उत्थों उस अग तो तुहानूं पिछा कर रहे हैं। ये जाहिर है कि नबी की जिंदगी में असीं देखने, सीरत तो देखने और खुद कुरान मजीद तो देखने तो बिल्कुल यही दर्द है कि जिहड़ा उन्हां च नज़र आंदा है। इस वजह तो ना वो लोग कहते सन कि तुसी अजाब की गल करदे हो, क़यामत की गल करदे हो और करी जांदे हो और एडी परेशानी तुहानूं है की है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सब ठीक ठाक है, कोई अजाब वाली कोई खतरे वाली गल नहीं। तो तुसीं ते जो ना मनने वाले लोग सन कहते तुसीं तो पागल हो, यानी थोड़ा तो ज़हन ठीक नहीं काम कर रहा, एडी खतरे वाली गल ही कोई नहीं जिहड़ा तुसीं कह रहे हो। लेकिन चूँकि नबी सन जानते सन और कोई भी गौर करने वाला और उस गल नूं देखने वाला यकीनन समझ सकता है कि बिल्कुल ठीक है, नबी का इंतजार करना बड़ी हकीकत है। अल्लाह ताला ने फिल वाक़े इंसान नूं एक आजमाइश च पाया गया और बड़ा वड्डा अंजाम है जिहड़ा होने वाला है। कुरान मजीद जिहड़ा है उस दसदा है कि ये उहदा मुताला जो असीं करने तो पता लगता है कि ये सारी जिहड़ी कुरान मजीद की सूरतां ने ये दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इंतजार दा बयान ने, सरगुज़श्त ने। कुरान मजीद जिहड़ा है ये रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इंतजार दी कहानी नूं बयान करदा है, उस वाक़े नूं बयान करदा है कि किस तरह आपने इंतजार किया अपनी कौम ते, किस तरह उन्होंने खबरदार किया। तो ये ज़ाहिर है इसकी शक्ल उदों इस तरह सी कि जदों नबी वसल्लम ने ते आयात उतरदियां सन, आप अपनी कौम नूं सुणांदे सन, उन्होंने दसदे सन भी खुदा तुहानूं यह कह रहा है, यानी एक नूर नबी ते उतरदा सी, आयात कुरानी, कुरान की रोशनी, हिदायत की रोशनी, उस रोशनी के मुताबिक आप गल करते सन, यानी उन्होंने पेश करते सन कौम नूं। वो कोई एतराज़ करते सन तो अल्लाह ताला एतराज़ का जवाब नाज़िल करता सी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उही उन्होंने जवाब देंदे सन। यानी कुरान जिहड़ा है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आला इंतजार सी, इहदे जरिए इंतजार किया है, इहो ही पेश करके इंतजार किया है। फिर जदों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ये इंतजार का मामला ख़त्म हो गया, यानी कि आपनों गलबा हासिल हो गया, तो कुरान मजीद नूं अल्लाह ताला ने एक दूसरी तरतीब दे दी कि हुण जिहड़ा दौर है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दूसरे लोकां ते इंतजार का दौर शुरू होने वाला है। यानी कि हुण नबी का इंतजार होना दूसरे इलाकों और दूसरे ज़माने आने वाले ज़माने जिदों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं होंगे, लेकिन इस कुरान के जरिए इंतजार किया जाएगा। उदी अल्लाह ताला ने एक किया कि इस कुरान नूं एक दूसरी तरतीब नाल मुरतब कर दिता। नज़ूली तरतीब कुरान दी हो रहे, यानी कि असीं देखने हैं कि पहला सूरह फातिहा है फिर सूरह बकरा है, तो इस तरह नहीं होया कि पहला सूरह फातिहा उतरी तो फिर सूरह बकरा उतर आई। सूरह फातिहा के बारे तो ये रिवायत मौजूद है कि ये इब्तदाई सूरत है, लेकिन सूरह बकरा जी वो तो बहुत बाद मदनी सूरत है, वो तो किन्ने साल बाद 14-15 साल यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत जो हासिल हुई तो 14-15 साल बाद उतरी है।
तो ये तरतीब हुण हो रहे साढ़े कोल, लेकिन जिहड़ी तरतीब उत्थे सी जिस तरह इंतजार आपने कीता सी उस तरह ही कुरान उतरदा रहा। जदों उतर के मुकम्मल होया तो तरतीब नूं बदल दिता, तरतीब नूं बदल के तो इस कुरान नूं हमेशा वास्ते ता क़यामत वास्ते इंतजार बना दिता। यानी हुण ऐसी तरतीब है कि जिन्हों असी जदों पढ़ने आ तो फिर वो कुरान मजीद इंतजार करदा है, उस इंतजार की दास्तान नूं बयान करदा है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ा दावा कीता सी उहनूं बयान करदा है, उस दावे की जिहड़ी दलील दित्ती सी उहनूं बयान करदा है, इनकार करने वाले दा जो अंजाम होया उहनूं बयान करदा है। जिन्हां ने उस दावत नूं अपना लिया उन्हां दा फिर जो अंजाम खैर दा अंजाम होया, जो उन्हां नूं गलबा अल्लाह ने दित्ता उहनूं बयान करदा है। गोया कि कुरान मजीद उस इंतजार नूं इस तरह साडे सामने उन्हें लियांदा है कि सानूं ये पता चल जाता है कि एक रसूल आया सी इस दुनिया उन्हें एक दावा किया और वो दावा उन्हें साबित करता और बिल्कुल हक और बातल वाजे हो गए, बातल शिकस्त खा गया और हक नूं कामयाबी हासिल हुई। कुरान मजीद दी सूरतां यानी कि हुण जिहड़ा उहदी तरतीब ऐसी है कि जिहड़ा सब जमाने वास्ते इंतजार की तरतीब है। इस तरतीब नूं असीं देखने तो ये इस तरह कि 114 कुल सूरतां ने। ये सूरतां 7 ग्रुपां च वंडियां होईयां ने, यानी कि कुरान मजीद दियां जिहड़ियां सारियां सूरतां ने उन्होंने अगर देखिए तो मजमून के हवाले नाल वो 7 दफ़ा रिपीट होंदियां ने। एक ग्रुप एक गल है, दूसरे फिर दूसरी गल है, तीसरे फिर उस गल बयान किया अगर दूसरे रंग या मुख्तलिफ अंदाज। यानी कुरान मजीद 7 ग्रुप ने। इन्हां ग्रुपां की तफसील असीं वेखने आ। पहला ग्रुप जिहड़ा है वो सूरह फातिहा तो शुरू होंदा है तो मायदा तक 5 सूरतां ते मबनी है। फातिहा जिहड़ी है वो तो मक्की सूरत है तो अगलियां 4 मदनी ने। यानी इत्थे मैं बयान कर दियां कि हर ग्रुप विच पहली दी इब्तदा च एक या एक तो ज़्यादा मक्की सूरतां होणगियां ते उहदी इंतहा च एक या एक तो ज़्यादा मदनी सूरतां होणगियां। यानी हर ग्रुप की इब्तदा मक्की सूरत तो होएगी, चाहे एक को भी या ज़्यादा। तो हर ग्रुप की इंतहा जिहड़ी है वो मदनी सूरत ते होएगी, चाहे एक मदनी सूरत या ज़्यादा। ये ग्रुपां की तकसीम अल्लाह ताला ने इस तरह की हुई है। पहला ग्रुप जिहड़ा सूरह फातिहा तो मायदा मैं दस्सिया कि 5 सूरतां ने। पहली सूरत फातिहा मक्की है तो अगलियां 4 जिहड़ियां ने बकरा, आल इमरान, निसा ते मायदा ये मदनी सूरतां ने। दूसरा ग्रुप जिहड़ा है इहदे विच 4 सूरतां ने, सूरह अनाम, तौबा ते अनफाल। अनाम तो लैके तौबा तक 4 सूरतां ने। यानी वो सूरतां ने अनाम, आराफ, अनफाल ते तौबा। पहलियां 2 जिहड़ियां सूरतां ने इहदे च अनाम ते आराफ ये मक्की ने ते आखिरी 2 जिहड़ियां ने अनफाल ते तौबा ये मदनी सूरतां ने। तीसरा ग्रुप जिहड़ा है ये यूनुस तो शुरू होंदा है ते नूर तक जांदा है। इहदे च 15 सूरतां ने ते इहदे च पहलियां 14 जिहड़ियां ने मक्की ने ते आखिरी सूरा जिहड़ी नूर है ना वो मदनी सूरत है। इस तरह चौथा ग्रुप जिहड़ा है ये फुरकान तो शुरू होंदा है, सूरह फुरकान तो ते सूरह अहज़ाब तक जांदा है। इहदे विच 9 सूरतां शामिल ने। इन्हां च पहलियां 8 मक्की ने ते जिहड़ी आखिरी है अहज़ाब वो मदनी सूरत है। इस तरह 5वां ग्रुप जिहड़ा है उहदे 16 सबा तो शुरू होंदा है ते सूरह हुजरात तक जांदा है। उहदे 16 सूरतां ने। इन्हां च पहलियां 13 मक्की ने ते आखिरी 3 जिहड़ियां ने वो मदनी ने। छठा ग्रुप जिहड़ा है ये सूरह काफ तो शुरू होंदा है ते तहरीम तक जांदा है। इहदे 17 सूरतां ने। इन्हां 17 सूरतां चों पहलियां 7 जिहड़ियां ने वो मक्की सूरतां ने ते आखिरी 10 जिहड़ियां ने वो मदनी सूरतां ने। 7वां ग्रुप यानी आखिरी ग्रुप जिहड़ा है इहदे च 48 सूरतां ने, सूरह मुल्क तो लैके सूरह नास तक। इन्हां च पहलियां 46 सूरतां जिहड़ियां ने वो मक्की ने ते जिहड़ियां 2 सूरतां ने आखिरी 2 सूरतां वो मदनी सूरतां ने। ये तरतीब है। इन्हां दे मजमून किस तरह बयान कीता है। पहला ग्रुप जिहड़ा है उहदे जिहड़ा मजमून है वो यहूदो नसारा ते इतमाम हुज्जत है। यानी यहूदो नसारा ते इतमाम हुज्जत करता कि भी तुहानूं दुनिया की इमामत दित्ती गई सी ते तुसीं उहदे तकादे पूरे नहीं कीते, हुण तुहाडे कोलों ये इमामत वापस ले ली जाती है ते एक नवीं उम्मत नूं खड़ा किया जा रहा है। नवीं उम्मत की तातीज़ यानी बनी इस्माइल नूं ये इमामत दित्ती जा रही है। उदों बाद जिहड़ा मजमून इन्हां पहले ग्रुप विच आंदा है वो इन्हां दे तज़किया और ततहीर दा मजमून है ते फिर आखिरी अहदो पैमान जिहड़ा इन्हां लोकां नाल कीता गया उहदा बयान है। दूसरा ग्रुप जिहड़ा सूरह इनाम तो तौबा तक दा है। इहदे च मुशरकीन अरब ते इतमाम हुज्जत कीता गया। यानी मुशरकीन अरब नूं गल हर एतबार नाल समझा दित्ती गई, मामले नूं आखिरी हद तक उन्हां ते वाज़े करता गया। एक ये मजमून है जिहड़ा इहदे इस ग्रुप विच पाया जांदा है ते दूसरा मुसलमान जिहड़े ने जिन्हां जिहड़े ईमान ले आए ने उन्हां दे तज़किया और ततहीर दा मजमून है। और फिर जिहड़ी आखिरी दैनूनत होनी सी सूरह तौबा च उहदा बयान है। यानी ये दस्सिया गया है कि
अगर तुसी इन्हूं नहीं मनोगे तो फिर मिटा दिते जाओगे। एक बकायदा अल्टीमेटम दे दिता गया कि इन्ने अरसे के अंदर लाजमन तुसी यानी कि ईमान या लियाओगे या तो तलवारां नाल तुहानूं ख़त्म करता जाएगा। जिहड़ा चौथा ते पंजवां और छेवां ग्रुप है, बल्कि तीसरा चौथा पंजवां ते छेवां 4 ग्रुप जिहड़े ने इन्हां दा मजमून जिहड़ा है वो इंजार और बशारत है। यानी क़यामत का इंजार किया गया है बई ए अजाब आएगा, अगर मुनकरीन ते सरकशां ते अजाब आएगा, और जिहड़े फरमा बरदार लोग ने उन्होंने वास्ते यह बशारत जन्नत उन्होंने मिलेगी। तो उन्होंने तज़किया और ततहीर यानी कि उन्होंने पाकीज़ा बनान और उन्होंने खामियां दूर करने की गल और इहदे च कीती गई है। इन्हां 4 ग्रुपां यानी तीसरा ग्रुप, चौथा, पंजवां ते छेवां ग्रुप। ये जिहड़ा तीसरा ग्रुप यूनुस तो लैके नूर तक है, चौथा फुरकान तो आज़ाब जिस तरह असीं देखिया, और पंजवां सबा तो हुजरात तक है, और छेवां काफ तो तहरीम तक है। इन सारे 4 ग्रुपां के अंदर जिहड़ा ना इंजार बशारत ते तज़किया और ततहीर का मजमून पाया जाता है। जिहड़ा आखिरी ग्रुप है 7वां, इहदे च कुरैश दे सरदारां नूं इंजार क़यामत किया गया, क़यामत तो खबरदार किया गया। तो उन्होंने तमाम हुज्जत करता गया कि तुसीं या मनोगे या तुहानूं ख़त्म करता जाएगा। बहुत आखिरी दर्जे च वाज़े करता गया। फिर उस अज़ाब का जिक्र है जिहड़ा उन्हां ते आएगा अगर उन्होंने बकायदा वईद यानी धमकी सुनाई गई है कि अगर तुसीं नहीं मनोगे तो यह अज़ाब तुहाडे ते आके रहेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते गलबा हक की बशारत दी गई है। ये तो कुरान मजीद की जिहड़े सूरतां ने उन्हां दी तकसीम किस तरह ग्रुपां च हुंदी है तो हर ग्रुप फिर की मजमून है उहदी वजाहत है। इस तो बाद असीं देखने कि कुरान मजीद दी जिहड़ियां सूरतां ने इन्हां दे मज़ामीन अक्सर जोड़ा जोड़ा ने। ज़्यादातर सूरतां जोड़ की शक्ल च ने, यानी एक सूरत अगर एक मजमून बयान होया तो दूसरी सूरत उस मजमून नूं दूसरे पहलू नाल मुकम्मल कर दी है। जिस तरह जोड़ा है ना वो एक दूजे के खला नूं पूरा करदा हुंदा है, इस तरह सूरतां भी जोड़ा जोड़ा ने। और एक दूसरे अगर एक सूरत दे विच दाखिली पहलू नाल किसी मौजू ते गल की गई है तो दूसरी सूरत खारजी पहलू नाल गल की गई होगी। अगर एक सूरत दलाइल दिते गए ने आसमान के हवाले नाल दलाइल दिते गए ने तो दूसरी आसमानी निशानियां के हवाले नाल दलाइल दिते गए ने तो दूसरी सूरत जमीन ते जिहड़ियां निशानियां पाईयां जांदियां ने उहदे हवाले नाल दलाइल आ सकदे ने। मिसाल है यानी कि कुरान मजीद का उसलूब की है, इनू अगर असीं देखने तो ना तो यह सानू शायरी नज़र आती है ना नसर है, यानी कि नसर भी तहरीर की तरीका है गल नूं बयान करन दा, शायरी भी एक तरीका है। कुरान मजीद ना नसर है ना शायरी है, लेकिन नसर दीयां खूबियां मौजूद ने, नसरत दी खामी कोई मौजूद नहीं। और शायरी दी भी सारियां खूबियां मौजूद ने, लेकिन शायरी नहीं। और यानी शायरी दीयां खूबियां मौजूद ने, खामी कोई नहीं। लेकिन इनू देखिए तो यह शायरी भी नहीं लगती, ये नसर भी नहीं लगता। अगर इनू देखा जाए तो जिहड़ी असालीब तो इंसान वाकिफ है उहदे च खुतबे दा एक असलूब है, यानी कोई खतीब जिस तरह खुतबा देंदा है तो कुरान मजीद का अंदाज़ जिहड़ा वो खुतबे वाला अंदाज़ है, जिस तरह खिताबत की जाती है, एक तकरीर करदा खतीब और उहदे च कुछ चीज़ां मुतवज्जे करदा है। ये खुतबे च कुरान मजीद जिहड़ा वो इंजार दा है ना मामला उन्होंने बयान कर रहे हैं। तो कुरान मजीद इस तरह नहीं कि ये कोई किताबुल ईमान अलग मौजूद है, किताबुल तौहीद अलग मौजूद है, किताबुल सलात अलग मौजूद है, नहीं। ये इंजार के हवाले नाल सूरतां आंदियां ने और खिताबत का रंग है। और वो जो शरीयत नूं बयान करना पेश नज़र आता है तो शरीयत में बयान करता जाता है। कोई एतराज़ करने वाला एतराज़ करता वो सवाल का जवाब भी दे दिता जाता है। इस तरह ही ये मामला जिहड़ा ना ये सारा वो खुतबे के अंदाज ही सारा दीन अल्लाह ताला ने समझा भी दिता, दलाइल भी दे दिते। जिहड़ी इंजार दी आयात ने खबरदार भी करता, बशारत दी आयात है बशारत भी दे दी गई। हुण साडे कोल कुरान मजीद जिहड़ा ये हुई मयारे हक है, यानी अगर असीं हक जानना चाहते हैं तो कुरान मजीद वाहिद वो किताब है जिहड़ा असले हक का मयार है। मीज़ान भी हुई है, अगर तुसी किसी चीज़ को परखना है कि की सही है और की गलत है तो इससे ते तोल के परखोगे। फुरकान भी ये हुई है, यानी फ़र्क करदा है, हक और बातिल नूं अलग अलग कर दिंदा है, फ़र्क करदा है। हुण साडे कोल रब दी गल जिहड़ी है, जिहड़ी फैसला कुन गल है, वो एक कुरान मजीद है जिहड़ा साडे कोल मौजूद है और ये इंसानां दी रहनुमाई करदा है और उन्हां नूं अनेरियां तो बाहर कढदा है। वो अनेरे जिहड़े शैतान ने फैलाए ने या इंसान का नफ्स जिहड़े फैला दिंदा है, कोई गुमराहियां जिहड़ियां दुनिया च इंसान खुद अपने गिरद पैदा कर लैंदा, उन्हां अनेरियां चों कढदा है ये कुरान मजीद ते नूर अल खड़दा है, सिराते मुस्तकीम अल खड़दा है, अल्लाह दी हिदायत अल लैके जांदा है।
ये कुरान मजीद ही वो किताब है कि जिहड़ी हुण इंसान दी रहनुमाई दे तौर ते मौजूद है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।